मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हमेशा की तरह हनुमान जी की एक चौपाई की तरफ बढ़ेंगे। आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नवासी सियाराम सब में जग जाने करूँ प्रणाम जोरे जुगबानी, सभी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा पे। आज की तिथि जो है 24 अप्रैल है। दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। वरुथनी एकादशी है। इस एकादशी का मतलब एक कथा के रूप में भी आती है। एक राजा हुए मधानता, नर्मदा के किनारे थे, उनका राज्य था, बड़े प्रतापी राजा थे, विष्णु जी के भक्त थे। एक बार जप किया विष्णु जी का। इसी बीच एक जंगली भालू ने उनके पैर को पकड़ लिया और चबा गए। अब तो वो जप में लीन थे। फिर उन्होंने प्रभु को याद किया। प्रभु को तो नहीं था, भक्त है तो प्रभु आए, भालू को हटाया, मारा, उनका पैर पूरा खराब हो गया। भगवान ने उनको कहा कि आप मथुरा जाइए, ये एकादशी में वरुथनी एकादशी का व्रत करिए, ये आपको रक्षा स्रोत के जैसे काम करेगा और मेरे वराह रूप का ध्यान करिए तो आपका ये पुनः शरीर मिल जाएगा। तो वैसे ही हुआ। तो हम कभी कभी हमारे आज बहुत सारे जो हॉस्पिटल के मरीज रहते हैं जिनको पैर की समस्याएं हैं, इस टाइप की इंजोर्ड है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि वराह रूप के विष्णु का ध्यान करना चाहिए, आध्यात्मिक एफर्ट। दूसरा, वल्लभाचार्य प्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती है। रायपुर के पास ही चंपारण में उनका जन्म हुआ था, एक अच्छी बात है। दूसरा चौपाई है सनकादि ब्रह्मदि मुनीषा नारस सारथ सहित अहिषा। सनकादि क्या है? सनकादि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे जिन्होंने सृष्टि की रचना में इनका साथ दिया। सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, ये बाल रूप है, ये छोटे ही रहे और अभी तक हैं। एक बार ये विष्णु लोक पहुंच गए, वहाँ द्वारपाल जय विजय से इनकी कुछ झड़प हो गई। इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ दैत्य बनो। अब भगवान आए, फिर सुलह वलह हुई, पर श्राप तो श्राप था। तो फिर यही जय विजय हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में राक्षस बने, ऐसा बताया गया है। अब ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा, मुनीसा मतलब मुनि लोग। अब ये जो सनकादि ऋषि थे, जो 4 ऋषिगण थे, ये बाद में सनकुआ तीर्थ दतिया के पास है, मध्य प्रदेश में दतिया के पास सेवड़ा में सनकुआ तीर्थ में 4 कुएं हैं, वहीं जाके ये फिर विराजित हो गए। और अभी तक ऐसा माना जाता है कि वहीं तपस्या में लीन है। और सनकुआ तीर्थ में यदि कोई वहाँ पे स्नान कर लेता है तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो सनकुआ तीर्थ का भी पता चला इस चौपाई से, सनकादि से। और सनकादि ब्रह्मदि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा। नारद तो सब जानते हैं, शारद शारदा सरस्वती देवी, और अहिषा अहिष शेषनाग। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने कहा है कि सनकादि भी, ब्रह्मा भी, मुनिवर भी, नारद भी, सरस्वती भी और शेषनाग हनुमान जी के गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो आपको आज क्या क्या पता चला? यदि ये चौपाई आप अपने जीवन में उतार लें और इस चौपाई को पकड़ लें तो आपको संसार में प्रसिद्धि और कीर्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये चौपाई ये बताती है। और हनुमान जी की चौपाई माने या ना माने, हम तो ये मानते हैं, और जो लोग इसका रिपीटेड जाप करते हैं वो सब जानते हैं कि एक महामंत्र है। यदि आपको प्रसिद्धि और कीर्ति चाहिए तो इस चौपाई को पकड़े रहे। और कभी भी जीवन में मध्य प्रदेश में दतिया में जाने का मौका मिला तो सेवड़ा के पास सनकुआ तीर्थ जरूर जाएं और फिर वहां पे जरूर स्नान करें। बाकी आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।